जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। स्टार्ट। कुछ लोगों को होस्ट बनाना जरूरी है। ओके। हम लोग यहाँ पे आशा बंध के बारे में सुन रहे थे। उस संबंध में हमने एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध सुना था। यहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु में ये कोट किया गया है और ये दिखाता है कि भक्त स्वयं अपने में कोई गुण नहीं देखता है, लेकिन भगवान की तरफ देखते हुए ये आशा करता है कि भगवान दीनहीनों पे कृपा अधिक करते हैं, इसलिए उसकी आशा रहती है कि भगवान मुझ पे भी कृपा करेंगे। एक बार फिर से गा लेते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे गाइए। न प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो। न प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो। ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियदहो संजातिरप्यस्ति वा। ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियदहो संजातिरपि अस्ति वा। संजातिरप्यस्ति वा। संजातिरप्यस्ति वा। हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथाप्यच्छेद्य मूला सती। हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथा अप्येच्छदे मूला सती। हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथाप्यच्छेद्य मूला सती। हीनार्थे अधिक साधके त्वयि तथा अप्येच्छेद्य मूला सती। हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथाप्यच्छेद्य मूला सती। हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथाप्यच्छेद्य मूला सती। हे गोपी जनवल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव माम्। हे गोपी जनवल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव माम्। न प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो। न प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो। ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियदहो सजातिरप्यस्ति वा। ज्ञानं वा शुभकर्म वा कियदहो संजातिरप्यस्ति वा। हीनार्था
हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथा व्यच्छेद्य मूला सती। हीनाथादिक साधके त्वयि तथा व्यच्छेद्य मूला सती। हे गोपी जनवल्लभ व्यथयते हा हा मदाशैव माम्। 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 हे प्रभु, ना तो मुझ में आपके लिए प्रेम है, ना ही मुझ में कीर्तन तथा श्रवण द्वारा भक्ति करने की योग्यता है, ना ही मुझ में वैष्णव की योग शक्ति, ज्ञान या पुण्यकर्म है, ना ही मैं उच्च कुल से संबंधित हूँ। इस तरह मुझ में कुछ भी नहीं है। फिर भी हे गोपियों के प्रिय, मेरे हृदय में निरंतर एक अटूट आशा है, क्योंकि आप अधम से अधम पर दया करने वाले हैं। वही आशा मुझे निरंतर पीड़ा दे रही है। श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु 1:3-35 में आया। अब हम लोग उत्कंठा के बारे में सुन रहे हैं। समुत्कंठा है सदा लालसा प्रधान। यह उत्सुकता भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए प्रगाढ़ इच्छा से युक्त है। त्वच्छैशवं त्रिभुवनाद्भुतमित्यवेहि मच्चापलं च तव वा मम वाधिगम्यम्। तत्किं करोमि विरलं मुरलीविलासी मुग्धं मुखाम्बुजमुदीक्षितमुक्षणाभ्याम्। वाह, क्या श्लोक लिखा गया है। त्वच्छैशवं त्रिभुवनादद्भुतमित्यवेहि त्वच्छैशवं त्रिभुवनाद्भुतमित्यवेहि त्रिभुवनाद्भुतमित्यवेहि मच्चापलं च तव वा मम वाधिगम्यम्। मच्चापलं च तव मम वाधिगम्यम्। मच्चापलं च तव वा मम वाधिगम्यम्। मच्चापलं च तव वा मम वाधिगम्यम्। तत्किं करोमि विरलं मुरलीविलासी तत्किं करोमि विरलं मुरलीविलासी मुग्धं मुखाम्बुजमुदीक्षितमीक्षणाभ्याम्। मुग्धं मुखाम्बुजमुदीक्षितमीक्षणाभ्याम्। नए नए श्लोक कभी सुना नहीं होगा ना। त्वच्छैशवं त्रिभुवनाद्भुतमित्यवेहि त्वच्छैशवं त्रिभुवनाद्भुतमित्यवेहि मच्चापलं च तव वा मम वाधिगम्यम्। मच्चापलं च तव वा मम वाधिगम्यम्। तत्किं करोमि विरलं मुरलीविलासी तत्किं करोमि विरलं मुरलीविलासी मुग्धं मुखाम्बुजमुदीक्षितमीक्षणाभ्याम्। मुग्धं मुखाम्बुजमुदीक्षितमीक्षणाभ्याम्। हे कृष्ण, हे वंशी वादक, आपके शैशव की माधुरी तीनों लोकों में अद्भुत है। मैं आपकी चपलता जानता हूं और आप मेरी, इसे अन्य कोई नहीं जानता। मैं किसी एकांत में आपका सुंदर आकर्षक मुख देखना चाहता हूं, किंतु यह हो तो कैसे। यह श्लोक कृष्ण कर्णामृत का है। ये समझ में आए, उत्कंठा सूचित हो रही है श्लोक से।
कृष्ण की मधुरता को समझ रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप जानते हैं कि मैं भी बहुत ईगर हूँ, आग्रही हूँ आपके मुख को देखने के लिए, लेकिन ये संभव कैसे हो? तो ये वही तो उत्कंठा का लक्षण है कि कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कैसे मिले कैसे मिले? ये श्लोक इससे सूचित हो रहा है। इसको समझने में कठिनाई हो रही है। देखिए ना, चपलता का मतलब होता है, चपलता क्या होता है? चंचलता कह सकते हैं, विचलन हो रहा है, या चंचलता का मतलब क्या बताएं? चपलता मतलब चपलता, अंग्रेजी में देख लीजिएगा, चपलता नहीं समझ आ रहा है। चपल जन मीन्स अनस्टेडीनेस कहते हैं एक्चुअली, अनस्टेडीनेस। देखो भाई, देखो एक सिंपल बोला कि कोई लड़की है, उसके प्रति कोई लड़का आकर्षित हो रहा है, तो वो अनस्टडी हो जाता है कि नहीं, कब मिलूं कब देखूं, ऐसे बातें रहती हैं। ये सब कृष्ण कर्णामृत में तो माधुर्य भाव का ही वर्णन है। तो यही सब बातें यहाँ पे हो रही है कि कृष्ण को कैसे देखें, कृष्ण बहुत सुंदर है, कृष्ण को वो जान रहे हैं कि आपकी मधुरता बहुत अद्भुत है, तीनों लोगों में विख्यात है, और मैं भी बहुत आकर्षित हूँ, तो मैं कैसे देखूं ये समझ नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा मतलब देखने की अत्यंत उत्कंठा, ये बता रहे हैं। तो श्लोक से यहाँ कृष्ण कर्णामृत के श्लोक से यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। नाम गाने सदा रुचि लय कृष्ण नाम। नाम के प्रति गहरी रुचि होने से मनुष्य हरे कृष्ण मंत्र का निरंतर जप करना चाहता है, केवल करता नहीं है। ये भी इंटरेस्टिंग है कि बहुत लोग जब, भाई कोई कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, हम खाली बोले, हम भी कोई प्रयास करते हैं 64 करने का। 64 करने का मतलब लगता है पहाड़ चढ़ लिया हमने। हमारे आश्रम में भक्त 3 लाख करते थे, लेकिन एकदम मतलब ठीक है, शायद कुछ रुचि मिलती होगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती, लेकिन आप देख सकते हैं कि नेचुरल सहज टेस्ट भगवान के नाम उच्चारण करने में कब होगा ऐसा? कभी हबो, क्या कभी हबे बोलो से दिन अमर। इस जन्म में होता हुआ नहीं लग रहा है, लेकिन होप्स है। अभी को क्या हिरण्यकश्यप की तरह सोचना चाहिए, जीवन अनंत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने भी जन्म लगे, नाम रुचि प्राप्त करके ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रोदन बिंदु मरण, देखो श्लोक एक लेख सट करके एकदम उठाए उन्होंने, कैसे गाएंगे इसको? रोदन बिंदु मरंद संधि दृग, दृग इंदिवराद गोविंद। इतना सुंदर श्लोक है। रोदन बिंदु मरंद संधि दृगिंद विराद गोविंद। कितना बोलने में कितना अद्भुत है, क्या कविता समझ नहीं आ रहा है। नहीं, वो बंगला नहीं है, संस्कृत है ये, नहीं समझ में आ रहा है। रोदन बिंदु मरंद संधि दृग इंदिवराद गोविंद। आहा, क्या अद्भुत है। हाँ, गाने वाला नहीं हो रहा है। तब मधुर स्वर कंठी गायति नामावलिम बाला। नहीं आ रहा, कुछ लोग नहीं आ रहे। चलिए। हे गोविंद, यह युवती जिसका नाम राधिका है, मधुर स्वर में आपके पवित्र नाम का गायन करते हुए निरंतर अश्रु बरसा रही है, मानो फूलों से मधु गिर रहा हो। तो यहाँ बोल रहे हैं कि कृष्ण का नाम निरंतर गाने के अर्थ में कि आनंद में नाम जप कर रहे हैं। आश्रु गिर रहा है वो तो प्रेमाश्रु है, ये श्लोक भक्ति समिति में पाया जाता है। कृष्ण गुणाख्यान है सर्वदा आसक्ति, कृष्ण के गुणाख्यान करने में उसकी हमेशा आसक्ति रहती है। इस भाव दशा में भक्त में भगवान की दिव्य गुणों का कीर्तन और वर्णन करने की प्रवृत्ति जाग उठती है, उससे इस विधि में आसक्ति हो जाती है। चलिए इसको गाएंगे, मृदंग बजाएंगे वाला। मधुरम मधुरम वपुरस्य विभोर, मधुरम मधुरम वदनम मधुरा। मधुरं मधुरं वपरस्य विभोर, मधुरं मधुरं वदनं मधुरं। मधुगंधि मृदु स्मितमेतदहो, मधुरम 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 मधुरा। मधुगन्धि मृदु स्मितमेतदहो, मधुरं 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 मधुरं। मधुरम मधुरम वपुरस्य विभोर, मधुरम मधुरम वदनम मधुरा। मधुरं मधुरं वपुरस्य विभोर, मधुरं मधुरं वदनं मधुरं। मधुगंध
मृदु स्मितमेतदहो मधुरं 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 मधुरम् मधुगन्धि मृदु स्मितमेतदहो मधुरं 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 मधुरम्। हे प्रभु, कृष्ण का दिव्य शरीर मधुर है और उनका मुख तो उनके शरीर से भी अधिक मधुर है। कितने मधु की गंध के समान, मधु मतलब शहद की गंध के समान उनके मुख की मृदु हंसी और भी मधुर है। सॉरी, कितने नहीं, किंतु मधु शहद की गंध के समान उनके मुख की मृदु हंसी और भी मधुर है। ये अगर आपको याद हो तो ये हम लोगों ने सुना था जहां भगवान श्री कृष्ण के मुख के सौंदर्य का वर्णन किया गया था, कृष्ण के माधुर्य का वर्णन हो रहा था। ये चैप्टर नंबर 21 में पढ़ चुके हैं। यह श्लोक बिल्वमंगल ठाकुर कृत कृष्ण कर्णामृत से है। तो अब यह श्लोक क्यों कोट किया गया है? कृष्ण की मधुरता का अनुभव हो रहा है तो इसलिए एकदम आनंद में विभोर होकर इस तरह के श्लोक को गाता है भक्त, या पढ़ता है या लिखता है, जैसे कि यहाँ बिल्वमंगल ठाकुर जी लिखे हैं। और कितने कवियों ने भगवान गौड़ों का आख्यान इस प्रकार से किया है। यहाँ पे गौड़ों का आख्यान हो रहा है। कृष्ण लीला स्थान करे सर्वदा वसती। कृष्ण के भाव में मग्न भक्त सदैव ऐसे स्थान में निवास करता है जहां कृष्ण ने लीलाएं की थी। अब एक आप बात देख सकते हैं, कितना सुंदर शैली है। एक बंगला की बात बोलते तुरंत संस्कृत से प्रमाण दे रहे हैं। कितना टाइट ग्रंथ लिखा गया है। कदाहम यमुना तीरे अहं यमुना तीरे नामानि तव कीर्तयन् नामानि तव कीर्तयन् उद्वाष्पः पुण्डरीकाक्ष उद्वाक्ष्व पुण्डरीकाक्ष रचयिष्यामि ताण्डवम्। रचयिष्यामि ताण्डवम्। हे पुंडरीकाक्ष भगवान, कब मैं अपनी आंखों में आंसू भरकर यमुना के तट पर आपके नाम का कीर्तन करते हुए भाव में नृत्य करूंगा। यह श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु में आया 1-2-156 में। समझ में आ गया कब वो दिन आएगा कि हम ब्रज में रह पाएंगे, ऐसे करके भावना कर रहे हैं, यमुना के तट पर अपने नाम का कीर्तन करेंगे। कृष्ण रतिर चिन्ह आई कैलो विवरण कृष्णेर रतिर चिन्ह केहि कैलु विवरण कृष्ण प्रेमेर चिन्ह एबे सुन सनातन कृष्ण पे मेरा चिन्ह एबे सुनो सनातन। कृष्ण की रति की जो चिन्ह है उनका विवरण मैंने किया। कृष्ण प्रेम के चिन्ह को अब तुम सनातन गोस्वामी जी, आप सनातन गोस्वामी जी आप सुनिए। उसको बार बार ऑन ऑफ मत कीजिएगा, नहीं तो क्या कहा जा सकता है, वो रिकॉर्डिंग में भी खट 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 की आवाज आएगी। वैसे ये भी दिक्कत है कि रखने से भी बेस्ट होगा कि आप उसको यूज कीजिए माइक स्टैंड, तो बार बार ऑन ऑफ नहीं करना पड़ेगा और हिलाना भी नहीं पड़ेगा उसको। दैट इज मच बेटर। जिस व्यक्ति ने कृष्ण के लिए आकर्षण या भाव उत्पन्न कर लिया है वे उसके लक्षण, सॉरी ये उसके लक्षण है। अब मुझे उस व्यक्ति के लक्षण बताने दो जिसने सचमुच कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया है। सचमुच का मतलब क्या है? कुछ लोग ढोंग कर सकते हैं, प्रभुपाद इसलिए कह रहे हैं सचमुच कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया। हे सनातन, इसे मुझसे सुनो। जार चित्ते कृष्ण प्रेमा करए उदय जार चित्ते कृष्ण प्रेमा करय उदय तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञहना भुज। तारा वाक्य क्रिया मुद्रा विघ्न न भुज। ये बहुत इंटरेस्टिंग। जिसके चित्त में कृष्ण प्रेम का उदय हो जाता है उसके वाक्य मतलब क्या बोल रहा है, क्रिया मतलब क्या क्रिया कर रहा है, मुद्रा मतलब क्या भाव भंगिमा प्रस्तुत कर रहा है, विज्ञ व्यक्ति भी नहीं समझ पाता। तो इसे समझना बड़ा मुश्किल है। ये सोचिए, देखिए कि अगर मान लीजिए मैं अनर्थ निवृत्ति पे हूं तो मैं ये भी नहीं समझ सकता कि जो निष्ठा के स्तर पे उसकी क्या स्थिति है। ये एक सोचने वाली बात है। हम अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति की चेतना के स्तर का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। स्पेक्युलेट कर सकते हैं कि भाई ये तो लगता है मतलब आसक्ति के लिए लग रहा है। फिर वही ठंडा पानी। एनीवेज, लगता है ये भाव स्तर पे है, लेकिन जो भाव स्तर पे नहीं है वो केवल स्पेक्युलेट कर रहा है। स्पेक्युलेट का और समझते हैं, केवल मनोकल्पना कर रहा है कि ये व्यक्ति यहाँ है वहां, उसको कुछ नहीं पता। ये सब जो मान लो कि भाव के स्तर पे वह समझ सकता है, लेकिन जो भाव के स्तर पे नहीं है वो क्या समझेगा बताइए। कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम गुरु को कैसे पहचाने। बताओ कैसे पहचानेंगे? एक सोचने वाली बात है ना भाई। ठीक है, आप कुछ सिम्टम्स देख सकते हैं, मांगे भक्ति कर रहे हैं, सही प्रवचन दे रहे हैं, श्रवण करके तो समझ सकते हैं, और केवल देख कर क्या समझ लेंगे? क्या समझ लेंगे बताइए। तो सुनना चाहिए, सुनने के द्वारा कुछ कुछ अंदाजा लग सकते हैं, फिर भी आप यह अंदाज नहीं लगा सकते कौन व्यक्ति किस स्तर पे है भक्ति।
जो एकदम अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे है, वो क्या अंदाज लगाएगा दूसरा व्यक्ति कितना, क्या नाम का अनुभव कर रहा है, क्या कथा का अनुभव कर रहा है, क्या समझ पाएगा बताइए। ये बहुत बड़ा खतरा है। सबसे मूल कारण किसी वैष्णव के प्रति अपराध करने का है, वो ये है कि उसमें जाति बुद्धि, मनुष्य बुद्धि कर देना। ये तो इनको तो बाथरूम जाना होता है, इन्हें भी बीमारी होती है, दवा खाते हैं ऐसे कर। ये सब चीजें हमसे इसीलिए ना जिनसे आप दीक्षा लेते हैं उससे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, क्योंकि पास आने के बाद एक क्षण लगता है बस अपराध करने में, और मतलब क्या कहते हैं उसको, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट में क्या बोलते हैं उसको, अति परिचय होने में बिल्कुल थोड़ा सा समय लगता है। हमारा स्वभाव ही ऐसे गलती ढूंढने का है। तो अनावश्यक रूप से गुरु जी के पास टहलना ही उचित नहीं है। सेवा हो, आप जाइए, सेवा करके वापस आइए। फालतू फंड में बैठेंगे तो अनावश्यक रूप से हमारे चित्त में दोष दिखेगा। तो इसलिए कह रहे कौन व्यक्ति किस स्तर पे, जैसे हम लोग एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के पास गए तो हम लोग कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्ण गा रहे थे। अब महाराज रोने लगे और कस के रोने लगे। अब महाराज क्यों रो रहे हैं हम क्या जाने, बताइए। ऐसे महाराज क्लास में भी कई बार रोने लग जाते हैं कि रुक्मणी जी का भगवान ने हाथ पकड़ा और रोने लगे भगवान। महाराज जी रोने लगे। अब क्यों रुक्मणी का हाथ कृष्ण ने पकड़ा, इसमें क्या क्या रोने की बात आ रही, हम क्या समझे, क्या महाराज क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। एकदम हम ये देख सकते हैं महाराज को रोना आ रहा है, लेकिन हम ये कुछ नहीं सोच सकते, समझ सकते कि वो क्या सोच रहे हैं, हृदय में वो क्या सोच रहे हैं। भगवान के ही बारे में सोच रहे हैं, लेकिन भगवान के बारे में क्या सोच रहे हैं आप कुछ नहीं समझ सकते। श्रील प्रभुपाद जी का वो एक फोटो है जिसमें प्रभुपाद जी वीजा प्राप्त किए थे, इसमें प्रभुपाद एकदम गंभीर लग रहे हैं। अब भक्तों ने बाद में कहा प्रभुपाद इसमें आप बहुत मतलब ग्रेव लग रहे हैं, खुश नहीं लग रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं नहीं, ये मुझे सबसे अधिक खुशी का दिन था, क्योंकि मुझे मौका मिल रहा था कि मैं अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन कर पाऊंगा। तो देखने में बाहर से लग रहा है कि क्या रे नहीं, ये तो बहुत दुखी है, सीरियस है, और अंदर में कितना उल्लास है। तो ये समझना बड़ा मुश्किल है। तो यही बात बोल रहे हैं कि विज्ञ व्यक्ति भी नहीं समझ सकता कि जिसके अंदर में कृष्ण प्रेम है वो कैसे बर्ताव कर रहा है। और आप जानते भी हैं कि प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु के बारे में क्या कह रहे थे कि तो भावुक है, नाच गान कर रहा है, भाव अकेली यहाँ नहीं चलने वाली। ऐसे बहुत शास्त्र का विद्वान था। जो व्यक्ति भगवत प्रेम को प्राप्त कर चुका है उसके शब्दों, कार्यों तथा लक्षणों को बड़े से बड़ा विद्वान भी नहीं समझ सकता। धन्यस्यायं नव प्रेमा, धन्यस्यायं नव प्रेमा, यस्योन्मीलति चेतसि, यस्योन्मीलति चेतसि, अंतर्वाणीभिरप्यस्य, अंतर्वाणीभ्यप्यस्य, मुद्रा सुष्ठु सुदुर्गमा, मुद्रा सुष्ठु सुदुर्गमा। जिस महापुरुष के हृदय में भगवत प्रेम जागृत हो चुका है उसके कार्यों तथा लक्षणों को बड़े से बड़ा विद्वान भी नहीं समझ सकता। फिर उसी बात को संस्कृत से पोस्ट कर रहे हैं, भक्ति रसायन सिद्ध में पाया जाता है। अब इसको वह कैसे सिम्टम आ जाते हैं जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है, वह भागवत के, इसको भागवत का सार कहा जाता है। इस श्लोक को भगवान का नाम जप करते करते किस प्रकार से भगवान में प्रेम अनुराग उत्पन्न हो जाता है, इसको श्लोक को कहा जा रहा है। एवं वृतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या, एवं वृतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या, जातानुरागो धृतचित्त उच्चैः, जातानुरागो धृतचित्त उच्चैः, हसत्यथो रोदति रौति गायति, हसति यथतो रोदति रौति गायति, हसत्यथो रोदिति रौति गायति, हसत्यथो रोदति रौति गायति, हसत्यथो रोदिति रौति गायति, हसति यथो रोदति रौति गायति, हसत्यथो रोदिति रौति गायति, हसत्यथो रोदति रौति गायति।
उन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्या उन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्या एवं वृतः स्वप्रियनाम कीर्त्या एवं वृता स्वप्रियनाम कीर्त्या जातानुरागो धृतचित्त उच्चैः जातानुरागो धृतचित्त उच्चैः हसति यतो रोदति रौति गायति हसति यतो रोदति रौति गायति उन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्या उन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्या। जब मनुष्य वास्तव में उन्नत होता है, मतलब सोचता नहीं कि मैं उन्नत हो गया हूं, वास्तव में उन्नत होता है और अपने प्रिय भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने में आनंद का अनुभव करता है, तब वह संक्षोभित होकर उच्च स्वर से भगवान नाम का कीर्तन करता है। वह बाहरी लोगों की परवाह न करते हुए पागल की तरह हंसता है, रोता है, उत्तेजित होता है और कीर्तन करता है। यह श्लोक श्रीमद् भागवत 11:40 से उद्धृत है। जरा देखिए इसका शब्द। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्तन, इस प्रकार से व्रत लेकर के बारंबार जप करता है, बोलता है, कीर्तन करता है स्वप्रिय नाम कीर्तन, भगवान का वह नाम जो उसको प्रिय लगता है। जैसे हम लोग को हरे कृष्ण मंत्र प्रिय लगता है, हरे कृष्ण मंत्र करता है। जातानुरागो, इससे भगवान में उसका अनुराग हो जाता है, भगवान के नाम में उसका अनुराग हो जाता है। धृत चित्त, तो उससे उसका चित्त पूरी तरह से पिघल जाता है। ये पहले भी हम सुन चुके। मत्सृण्य, मत्सृण्य भाव भक्ति की बात हो रही थी, तो यहाँ पे प्रेम भक्ति तो और अधिक मात्रा में हृदय पिघल गया है। उच्चाई हंसती, उच्च स्वर में हंसता है, कभी रोता है। हंसता कब है? जब उसे भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाता है। फिर भगवान उस स्वरूप को खींच लेते हैं तो रोने लगता है। फिर रौती मतलब विचलित हो जाता है। गायती मतलब फिर भगवान कहते हैं अरे तुम इतना में ही रोने लग गया, चलो मैं वापस आ गया। फिर गाने लग जाएगा, फिर हंसने लग जाएगा। ऐसे करके लिटरली देखा जाएगा कि वैसे लगेगा व्यक्ति पागल हो गया। इसीलिए बोल रहे उन्मादवत, मानो कोई व्यक्ति इसे उन्मादवत बोल रहा है, ये नहीं कह रहे कि पागल ही हो गया है, पागल जैसा। उन्मादवत नृत्य लोक बाह्य, बाह्य लोक क्या सोच रहे हैं उसको नहीं सोच करके वह नाचता है इस प्रकार से। तो अगर कोई कहे कि तुम लोग तो पागल हो गए हो, तो क्या उत्तर है? अभी पूरी तरह से नहीं हुए हैं, अभी बहुत प्रोसेस में चल रहा है, बहुत समय लगेगा, कई जन्म लग सकते हैं पूरी तरह पागल होने में। पागल है पूरी तरह से नहीं हुए, पूरा प्रोसेस ही पागल होने का है। ठीक है, सब लोग उत्तर समझ में आ गया? जूम के डिवोटीज, कोई कहेगा आपको पागल हो गए कृष्ण में, तो कहते नहीं अभी पागल नहीं हुए हैं, तो चल रहा है अभी, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, टाइम लगेगा, इट विल टेक सम टाइम, इट मे टेक सम लाइफ टाइम्स आल्सो। तो अभी हम लोग पागल होकर के नाच नहीं रहे। कुछ कह रहे थे? बाहर देख के होता है कि अंदर स्मरण करता लीला हंसती नहीं, कुछ भी बाहर देख के अंदर देख के क्या बोल सकते हैं भाई? देखिए, बाहर देख कर भी उसे बाहर की वस्तु का स्मरण तो नहीं होता है, कृष्ण का स्मरण होता है। पहले हमने पढ़ा जैसे बाहर देख के मतलब हमको ज्यादा वो नहीं दिखाना चाहिए, अपना भाव नहीं दिखाना चाहिए। अरे भाई, यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ प्रेम की बात हो रही है, कंट्रोल में नहीं है। दिस इज ही इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय प्रेमा। वो उसको बाहर देखिए, देह स्मृति नाही जार संसार बंधन कहाँ था। उसको देह की स्मृति नहीं तो बाहर की स्मृति क्या रहेगी? वही ना बात है कि हम जैसे जगत को देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि प्रेमी भक्त भी वैसे ही देख रहे होंगे। अब वो देखने की दृष्टि तो हर जगह जिसको भगवान की स्फूर्ति हो रही है, वो क्या दृष्टि होगी, क्या कह सकते हैं। बहुत अद्भुत है। इसीलिए कह रहे हैं हम लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन वर्णन यहाँ पे सुन रहे हैं उनका। इसलिए ऐसा तो अभी हम लोग की स्थिति है नहीं, स्पष्ट है कि प्रेम नहीं प्राप्त है। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है, शायद बहुत से भक्तों को नहीं पता होगा कि ये कोई अल्टीमेट लिमिट नहीं है। प्रेम के भी आगे और उच्चतर स्तर होते हैं प्रेम के, उसका भी वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। सामान्यतः हम सोचेंगे कि भगवत प्रेम जीवन का लक्ष्य है, भगवत प्रेम मिल गया बस अब आराम, रिलैक्स हो जाए, अब कुछ साधना वाधना नहीं, आराम से मतलब फर्स्ट क्लास। देखिए, वैसे भी भाव स्तर पे ही साधना समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसके बाद कुछ करना नहीं रहता, वो अपने आप सब कुछ होता है। लेकिन फिर भी और प्रगति के बारे में यहाँ पे वर्णन हो रहा है। प्रेम क्रमे बाढ़ी होए स्नेह मान प्रणय, प्रेम कर्म बाड़ी होए स्नेह मान मुझे कर्म सुनाई पड़ा, कर्म प्रणय। नहीं भाई, क्रमे है, कर्म नहीं बोलिए, कर्म नहीं बोलिए,
प्रेमा क्रमे बाढ़ी होय स्नेह मान प्रणय। प्रेम क्रमे बाड़ी होय स्नेह मान प्रणय। राग अनुराग भाव महाभाव होय। राग अनुराग भाव महाभाव है। तो प्रेम क्रम से आगे बढ़ करके हो जाता है स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव। अब यहाँ यहाँ पे जो भाव आ रहा है वो उसको भाव भक्ति वाला स्तर नहीं लेना होगा, ये अलग, ये और स्तर है भक्ति प्रेम का। इस तरह भगवत प्रेम बढ़ता जाता है और वह स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव तथा महाभाव के रूप में प्रकट होता है। इसको उदाहरण दे रहे हैं यहाँ से एक, बीज इक्षु रस गुण तबे खंड सार। बीज इक्षु रस गुड़ा तबे खंड सार। शर्करा सीता मिचरी शुद्ध मिचरी आर। शर्करा सीता मिचरी शुद्ध मिचरी आर। इस तरह विकास की उपमा गन्ने के बीज, गन्ने के पौधे, गन्ने के रस, गुड़, खांड, साफ चीनी, मिश्री और शुद्ध मिश्री से दी जाती है। बस वही बात कह रहे हैं कि जैसे गन्ने का बीज है, उसके बाद बीज से पौधा आया, पौधे से रस आया, रस से गुड़ आया, गुड़ से खांड आया, खांड से साफ चीनी, मिश्री और शुद्ध मिश्री। तो ये क्रमिक विकास हो गया ना मिठास का। तो इसी बात कह रहे हैं कि इसी तरह से क्रम से प्रेम बढ़ता है। समझ में आ गया? इहा ये छे क्रमे निर्मल क्रमे बाढ़े स्वाद। इहा ये छे क्रमे निर्मला क्रमे बड़े स्वाद। रति प्रेमाधीर तई छे बाढ़ाए आस्वाद। रति प्रेमाधीरे तई छे बढ़ाए आस्वाद। जिस प्रकार चीनी को धीरे धीरे शुद्ध करते रहने पर उसका स्वाद बढ़ता जाता है, उसी तरह ये समझना चाहिए कि जब भगवत प्रेम जिसकी उपमा बीज से दी जाती है रति के स्तर से आगे बढ़ता है तो उसका स्वाद बढ़ता जाता है। तो ये भाव से कंपेयर किया गया ना, भाव, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, 8 ऐसे बता रहे हैं। अधिकारी भेदे रति पंच परकार। अधिकार भेदे रति पंच परकार। शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर आर। शांत दास्य साख्य वात्सल्य मधुर आर। अधिकारी यहाँ पे वह नहीं लेना होगा कनिष्ठ, मध्यम और वो वाले अधिकारी नहीं। अधिकारी मतलब हर एक का रस अलग अलग होता है। तो अधिकारी भेद से भगवान के प्रति जो भाव है, रति है, वो 5 प्रकार की होती है। कौन सी है? शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। ठीक है। अनुवाद, इस स्नेह, मान आदि दिव्य गुणों से युक्त पात्र के अनुसार रस 5 प्रकार के हैं। शांत, दास, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। भक्ति रसामृत सिंधु में रति का वर्ण इस प्रकार हुआ है। व्यक्तम मसृण्यते वांतर लक्ष्यते रति लक्षणम मुमुक्षु प्रभृति नाम चेत भवेद एषा रतिर्नहि किंतु बाल चमत्कारकारी तच्चिन्न वीक्षा अभिगे न शुभोदयम रत्यभासः प्रकीर्तितः। प्रेम बीज के अंकुरण के वास्तविक लक्षण या रति इसलिए प्रकट होते हैं क्योंकि हृदय द्रवित होता है। ये सुन चुके हैं भाव भक्ति में। जब ऐसे लक्षण ज्ञानी तथा कर्मी में प्रकट हो तब उन्हें रति के वास्तविक लक्षण नहीं माने जा सकते। भक्ति के ज्ञान से रहित मूर्ख लोग रति के ऐसे लक्षणों की तब भी प्रशंसा करते रहते हैं जब वे कृष्ण की सेवा करने की आकांक्षा के स्थान पर अन्य किसी वस्तु पर आश्रित होते हैं। किंतु भक्ति में दक्ष व्यक्ति ऐसे लक्षणों को रति आभास कहता है। देखिए पॉइंट क्या है, रति मतलब भाव भक्ति, भाव भक्ति मतलब भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति मतलब भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा। कभी कभी बाह्य सिम्टम्स आ सकते हैं उन व्यक्तियों में जिनमें रति ना हो। मान शून्यता क्या जो निर्विशेषवादी है क्या वो मान शून्य नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते। क्या वह शांति यानी टॉलरेंस को नहीं धारण कर सकते? बिल्कुल कर सकते। और साधना में भी लगे रह सकते, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि भगवान को प्राप्त करने की उत्कंठा हो। तो कुछ सिम्टम आ रहे हैं, कुछ गुण प्रकाशित हो रहे हैं, लग रहा है कि भाव भक्ति हो तो हाँ भाव भक्ति हो ना। भगवान की भक्ति इसीलिए प्रभात कह रहे जो भक्ति में दक्ष है वह ऐसे लक्षणों को रति आभास कहेगा। रति जैसे लग रहे हैं लेकिन वास्तविक रति का सिम्टम नहीं है। समझ गए?
एई पंच स्थाई भाव है पंचरस। यही पंच स्थाई भाव है पंचरस। एई पंच स्थाई भाव है पंचरस। यही पंच स्थाई भाव है पंचरस। ये रसे भक्त सुखी कृष्ण होय वश। यही रसे भक्त सुखी कृष्ण है वश। तो ये 5 स्थाई भाव है, वही मतलब शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। और इस रस में भक्त सुखी हो जाता है। भगवान की एक भक्ति में सेवा करता है, उसको अनंत सुख मिलता है। और ऐसी भक्ति से भगवान कृष्ण भी उस भक्त के वश में हो जाते हैं। ठीक, स्थाई भाव समझ में आ गया आप लोगों को? फिक्स्ड भाव, स्थाई मतलब फिक्स, परमानेंट भाव। ये पांचों दिव्य रस स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। भक्त इनमें से किसी एक के प्रति आकृष्ट हो सकता है और इस तरह वह सुखी हो जाता है। कृष्ण भी ऐसे भक्त की ओर उन्मुख होते हैं और उसके वश में हो जाते हैं। एक भक्त बोल रहे थे, क्या हम इसकी डिमांड कर सकते हैं क्या? हमने कहा डिमांड का क्या वाश्य है बताइए। मान लीजिए क्या अपने पिताजी से आप डिमांड करेंगे हमें आपसे वात्सल्य रस में नहीं, सॉरी मैं सख्य रस में रहना चाहता हूं। डिमांड का क्या मतलब हुआ बताइए? इस जगत में भी कोई आपसे डिमांड करे, मैं आपका मित्र बन, मेरी डिमांड है कि आप मेरे मित्र बनिए। डिमांड, प्रार्थना, प्रार्थना शब्द तो डिमांड ही यूज किया ना। नहीं तो हम अपना स्वरूप तो जो हमारा स्वरूप है वो प्रकट होगा। ऐसा तो नहीं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान हमको गोपी भाव दियो, गोपी भाव दियो, ऐसा नहीं बोला जाता है। इस तरह की प्रार्थना करना मूर्खता है। ये प्रकट होता है तो व्यक्ति की सहज लालसा होती है। प्रार्थना करने का प्रार्थना से मतलब समझ रहे हैं? प्रार्थना करने का भगवान से प्रेम के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इस स्टेज पे हम कैसे बोल सकते हैं भगवान को गोपी भाव दीजिए, ये भाव दीजिए, वो भाव दीजिए? अभी तो साधना का ही अभाव है कि नहीं? इंद्रिय संयम का अभाव है और अपराध का भाव नहीं है। तो कहाँ हम जो है सब प्रार्थना कर लग जाए कि हम कृष्ण गोपी भाव दीजिए? ये तो बेवकूफी की बात हो गई। हाँ, बहुत सारी स्तुतियां लिखी हैं कि जैसे हम लोग रोज गाते ही है, करो निजी दासी इत्यादि, तो आचार्यों ने बोला है। लेकिन जरूरी तो नहीं कि सभी का दासी भाव ही हो। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ बताइए? किसी का वात्सल्य भाव नहीं हो सकता है या दास्य नहीं हो सकता है। तो हम जब प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि हमारी पूर्व स्मृति याद दिला दे हमको, जैसे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम जो भटक गए हमको, तो वो कौन सी स्मृति की बात कर रहे हैं? संबंध है तो दास देखिए है तो सिंपल हमको प्रार्थना करना चाहिए भगवान से अभी कि भगवान हमें सच्चा भक्त बन सके, हमें प्रेम दीजिए, प्रेम की योग्यता दीजिए, नम्रता से हम नाम जप कर सके। इसी ये सब प्रार्थना प्रैक्टिकल है। अब इसीलिए कभी कभी हम लोग गा देते हैं, राधा कृष्ण प्राण मोरा है प्राण हमारे। देखिए इसीलिए भक्त लोग बोलते हैं नहीं भी गाना चाहिए। वो गाने में अच्छा लगता तो गा देते हैं, लेकिन क्या वाकई राधा कृष्ण प्राण है हमारे? अगर पूछ लिया जाए तो प्राण होने का मतलब बहुत बड़ी बात होती है, समझ रहे हो? जैसे सांस हमको प्रिय है, क्या इस प्रकार से श्री राधा कृष्ण हमको प्रिय है? ये मुझको प्रिय है, नींद प्रिय है मेरे को, तो अभी खाना प्रिय है, और बाकी क्या प्रिय हो बता नहीं सकते। तो इसीलिए प्रार्थना हमारे जैसे भक्तों के लिए होता है। मोसमापतिता प्रभु ना पाई बे आर। तो ये ठीक है, हम भी कभी कभी गा देते हैं, रोज हम नहीं गा सकते। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, कहाँ सेवा कर रहा है? अगर बोल दिया जाए कि डीटी की सेवा करनी है तो 100 बार सोचेगा, अरे 2 बार स्नान करना पड़ेगा। क्या प्राण है बताइए? हम डिस्करेज नहीं कर रहे हैं। डिवोटी कैन एस्पायर अंडर द शेल्टर ऑफ श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, लेकिन हर चीज के लिए योग्यता होती है। प्रपात कहते हैं इसको फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर। तो जब योग्यता होगी तो इस प्रकार की सेवा करेंगे। अभी तो हम नाम जप करें, भक्ति करें, मतलब योग्यता के अनुसार व्यक्ति होता है। यहाँ पे स्पष्ट बात है कि किस भाव में सेवा करना चाहता है व्यक्ति, उसका वो फिक्स रहता है। भक्ति समय सिंधु में स्थायी भाव का वर्णन इस प्रकार मिलता है। अविरुद्धान विरुद्धांश्च भावान यो वशताम नयन सुराजेव विराजेत सस्थाई भाव उच्यते
स्थायी भावोत्र स प्रोक्तः श्री कृष्ण विषयारतिः। ये भाव अनुकूल यानी हंसना आदि तथा प्रतिकूल यानी क्रोध आदि भावों को वश में करने वाले हैं। जब ये भाव राजा के समान बने रहते हैं तब ये स्थायी भाव कहलाते हैं। कृष्ण के प्रति निरंतर भावात्मक प्रेम स्थायी भाव कहलाता है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। ये भाव यानी कि शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य आदि अनुकूल और प्रतिकूल भावों को वश में करने वाले। मतलब दास्य भाव में व्यक्ति हंस सकता है या रो सकता है, सख्य भाव में व्यक्ति भक्त जो है वो हंस सकता है या रो सकता है, या और अन्य चीजों में हंस सकता है रो सकता है। मतलब हंसना, हंस रहा है, दो भक्त हंस रहे हैं, मान लो प्रेमी भक्त हंस रहे हैं, लेकिन वो किस भाव में हंस रहे हैं? दास भाव में भी हंस सकते हैं, कुछ कृष्ण की लीला का स्मरण करके, और सख्य भाव में भी हंस सकते हैं। भाई दास भाव में वह भगवान की ऐसी लीला का स्मरण करेगा जहां पे वो कोई दास भगवान की सेवा कर रहा है, और उसमें कुछ अनुकूल बात होगी तो हंसेगा, और प्रतिकूल बात होगी तो रोएगा या कुछ भी करेगा। क्या ये बात समझ में आई? स्थायी भाव फिक्स है, 5 भाव। अब इसमें इसके इन भावों के कारण बाहर रूप से क्या क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, वह तो उस भाव पे आश्रित है कि नहीं? समझ रहे हैं? मान लो कोई सख्य भाव में है और वह वो लीला का स्मरण कर रहा है कि कृष्ण ने कहा, कृष्ण को उनका मित्र कहता है, अरे मेरी माँ ने बहुत अच्छा खाना बनाया है, तो कृष्ण मेरे को दे दो। नहीं, मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा, ऐसी शास्त्र वर्णन है। नहीं नहीं मित्र, थोड़ा दे दो, थोड़ा तो दो। कहते ठीक है, आंखें बंद करो। तो कृष्ण जब आंखें बंद करते हैं तो एक फूल कृष्ण के मुख में मार देता है, खाना नहीं देता। तब ऐसी लीला का स्मरण कोई सख्य भक्त कर रहा है तो वह उस प्रकार से हंसेगा, लेकिन किस भाव में हंसेगा? सख्य भाव में हंसेगा। तो कह रहे ये सारे पांचों भाव जो है इन बाह्य भावों को कंट्रोल करने वाले, इसलिए कह रहे अविरुद्धान विरुद्धांश्च भावान यो वशताम नयन। अविरुद्ध और विरुद्ध भावों को जो वश में रखते हैं ये सुराज सुराज एवं विराजते, राजा की तरह विराज करते हैं उस भक्त के हृदय में। नहीं समझ में आ रहा है? भक्त के हृदय में सदा ये भाव रहता है कि मैं कृष्ण का दास हूं या सखा हूं या प्रेयसी हूं, या जो भी बड़ा भाई हो, जो कुछ भी, जो भी सोचते हो, वात्सल्य भाव कुछ भी है, तो उस भाव के अनुरूप वह कुछ कुछ ना कुछ तो भाव का प्रभाव होगा ही। वो कुछ सोच रहा है तो या तो कोई हंस रहा है, कभी सुना ना आपने हंसती रोदती, तो हंसेगा, कभी रो रहा है, तो वो हंसना रोना तो कंट्रोल किससे हो रहा है? उस स्थायी भाव से हो रहा है जो उसके हृदय में नित्य विराजमान है। क्या समझ आ रहा? इसमें लिखा है कि जब उनका भाव रहता है तो आसन बोधन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब भाव परमानेंट हो जाता है तो उसको कंट्रोल नहीं करता है, हमेशा वो भाव रहेगा ही। ऐसा नहीं, कंट्रोल तो किया है, महाप्रभु ने भी किया है। ये नहीं बोल रहे हैं। ये भाव अनुकूल तथा प्रतिकूल भावों को वश में करने वाले हैं। ये भाव कौन से भाव? 5 रस, अविरुद्ध और विरुद्ध भावों को वश में करने वाले हैं। यानी कि अविरुद्ध और विरुद्ध भाव, भाव मतलब प्रकटीकरण, जो हंसना रोना इत्यादि है, वह सब दो स्टेट्स आर डिपेंडेंट ऑन दिस फिक्स्ड भाव्स। फिक्सेशन आएगी उसके बाद डिपेंड। वही स्थायी भाव, स्थायी प्रेम भगवान में है। अब उस प्रेम की विभिन्न विकार उत्पन्न हो रहे हैं। हंसना कोई स्थायी भाव नहीं है, वो सिम्टम जो बाय प्रोडक्ट उसको बोल रहे हैं। जब ये भाव राजा के समान बने रहते हैं तब ये स्थायी भाव कहलाते। कौन से भाव? जो 5 रसों के भाव। क्योंकि अभी अपने से पहले सुना हंसती रोदती गायाती, वह कभी हंस रहा है कभी रो रहा है गा रहा है, तो यह स्थायी भाव नहीं कहा जाएगा इसको। समझ रहे हैं ना? कृष्ण के प्रति निरंतर भावात्मक प्रेम स्थायी भाव कहलाता है। स्थायी भाव समझ में आ गया होगा? समझना, स्थायी मतलब ही फिक्स्ड। दास मतलब तो दास, ये नहीं कि दास आज कल माधुर्य उसके बाद पीछे गियर आगे पीछे, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं। आज तो मुझे दास अच्छा लग रहा है, गोपी का प्रेमी को कम थे। लेट्स ट्राई वात्सल्य। व्हाट अबाउट, नहीं वात्सल्य में बहुत सेवा करनी पड़ेगी, मे बी बैसाखी इज बेटर लाइक दैट। ऐसा नहीं होता, सो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस एंड ये सारा कुछ सहज रूप से आकर्षण होता है। देखो भाई, इसमें मन की कोई कल्पना की अवकाश नहीं, मन की कोई कल्पना की जरूरत नहीं।
प्रेमादिक स्थायी भाव सामग्री मिलने, प्रेमादिक स्थायी भाव सामग्री मेलने, कृष्ण भक्ति रस रूपे पाए परिणामे। कृष्ण भक्ति रस रूपे पाया परिणामे। जब स्थायी भावों शांत दास आदि को अन्य सामग्री के साथ मिला दिया जाता है, तब भगवत भक्ति रूपांतरित होकर रसों से युक्त हो जाती है। इसका क्या मतलब है, देखते हैं तात्पर्य में क्या लिखा है। भक्ति रसामृत सिंधु में निम्नलिखित परिभाषा दी गई है। अथास्य केशवैर्तेल रक्षिताया निगद्यते सामग्री परिपोषेणा परमा रस रूपता विभावैरनुभावश्च सात्विके व्याभिचारिणी स्वाद्यत्वं हृदि भक्तानाम् आनीता श्रवणादिभिः एषा कृष्णरतिः स्थायी भावो भक्तिरसो भवेत्। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कृष्ण या केशव के प्रति प्रेम रसों से युक्त होकर सर्वोच्च अवस्था को तब प्राप्त होता है जब इसकी सामग्रियों की पूर्ति हो जाती है। विभाव, अनुभाव, सात्विक तथा व्याभिचारी के द्वारा श्रवण तथा कीर्तन में गति आती है और भक्त कृष्ण प्रेम का आस्वादन कर सकता है। तब कृष्ण के प्रति अनुरक्ति या स्थायी भाव भक्ति रस बन जाता है। चलिए क्लास बंद करते हैं, समझ नहीं आ रहा कुछ। देखिए कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसको आगे पढ़ते हैं, समझ नहीं आया। कुछ गलती ना हो जाए। पढ़ के आता हूँ, कल क्लास देते। इन सब की एक्चुअली क्या डेफिनेशन है एग्जैक्ट, उधर तो हम लोग पहुंचे नहीं है, तो हम लोग क्या उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन अब विभाव मतलब विशेष भाव, अनुभाव पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। आंतरिक जो भाव उसके होता है भगवान के भक्तों के प्रति प्रेम, या भक्तों का भगवान के प्रति उसकी वजह से बाह्य रूप से क्या क्रियाएं होती है, उसको अनुभाव कहते हैं। सात्विक भाव और व्याभिचारी भाव, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं क्या बोल सकता हूँ। इन द सेंस में हमने कभी पढ़ाई नहीं करी है, बहुत दूर है, तो चिंता क्या करना है। जब एग्जाम दूर होता है तो उसको उस सब्जेक्ट को क्या पढ़ना है ठीक है, तो हम खाली पढ़ कर आगे बढ़ेंगे। विभाव अनुभाव सात्विक व्यभिचारी, विभाव अनुभाव सात्विक व्यभिचारी, स्थायी भाव रस होय एई चारी मिली, स्थायी भाव रस हया एई चारी मिली। विभाव यानी विशेष भाव, अनुभाव अर्थात अधीनस्थ भाव, सात्विक अर्थात स्वाभाविक भाव तथा व्यभिचारी भाव के मिश्रण से स्थायी भाव अधिकाधिक स्वादयुक्त दिव्य रस बन जाता है। दधिये न खंड मरीचि कर्पूर मिलने, खंड मिलिनी कर्पूर रसालाख्य रस होय अपूर्व स्वादने, रसालाख्य रस होया पूर्वात स्वादने। जब दही में खांड, काली मिर्च तथा कपूर मिला दिए जाते हैं तो वह अत्यंत स्वादिष्ट बन जाता है। ठीक वैसे ही जब स्थायी भाव अन्य भाव लक्षणों से मिलता है तो वह अपूर्व स्वादिष्ट बन जाता है। एक बात उस उदाहरण समझ में आ रही है, देखिए दही दही रहता है, उसमें अलग अलग फ्लेवर डाल दी जा रहे हैं, खांड, काली मिर्च और कपूर इत्यादि, तो उससे उसकी दहित्व नष्ट, दही का गुण नष्ट नहीं हो रहा है, उसमें कुछ हल्का सा टेस्ट का वेरिएशन हो जाता है। दही तो दही फिर भी लगेगा, ऐसा नहीं दही अब दूध लगने लग जाएगा, तो फ्लेवर में परिवर्तन आ सकता है। तो यही कुछ अर्थ समझ में आ रहा है कि स्थायी भाव तो वैसा ही रहेगा, लेकिन उसमें और ये विभाव अनुभाव आदि का मिश्रण हो जाने से अलग अलग रस की अनुभूति होती है। ये यहाँ समझ सकते हैं बस। द्विविध विभाव आलम्बन उद्दीपन वंशी विविध विभाव आलम्बन उद्दीपन वंशी स्वरादि उद्दीपन कृष्णादि आलम्बन, वंशीश्वरादि उद्दीपन कृष्णादि आलम्बन। तो दो प्रकार के विभाव यहाँ वर्णन हो रहा है। विभाव क्या होते हैं, एक होता है आलम्बन और एक है उद्दीपन। वंशी स्वरादि उद्दीपन होते हैं और कृष्णादि आलम्बन होते हैं। जरा देखते हैं क्या होता है इसको। विभाव के दो प्रकार हैं। कोई है या जूम पे सब चले गए? कंटिन्यू करें इसको या क्या करें, खत्म करें? सुनना चाहते हैं?
चलिए ठीक है, सुनना चाहते हैं तो हम सुना देते हैं। विभाव के दो प्रकार हैं, एक आलंबन तथा दूसरा उद्दीपन। कृष्ण की वंशित ध्वनि उद्दीपन का उदाहरण है और साक्षात कृष्ण आलंबन के उदाहरण है। उसके तो कुछ बोला, लेकिन उद्दीपन एक अर्थ समझते हैं हम लोग। उद्दीपन लगा स्टिमुलेट, स्टिमुलेशन, स्टिमुलेंट, स्टिमुलेंट मतलब कृष्ण के वंशी को सुना तो भक्त के हृदय में प्रेम उद्दीपित हो गया और प्रज्वलित हो गया। और आलंबन का वैसे अर्थ होता है सपोर्ट। अब यहाँ देखिए, इसमें अधिक कुछ वर्णन ही नहीं किया गया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ। इन सब चीजों को फिर हमको भक्ति रसामृत सिंधु से छानना पड़ेगा, उतना मैंने वहां पढ़ा नहीं। ये बता रहे हैं कि बस यही है। मान लो भाई, हाँ ऐसे समझ सकते हैं कि स्थायी भाव है दास्य भाव का, कृष्ण की वंशी सुनेगा तो कुछ उद्दीपन हो जाएगा उसका, तो कुछ टेस्ट मिलेगा, समझ रहे हैं। सखा ने सुना तो अलग आएगा, और जो माधुर्य भाव में उसको अलग प्रकार का रस प्राप्त होगा। कृष्ण की बंसी तो सभी को आकर्षित करते हैं, यहाँ तक शांत रस में जो मतलब पेड़ है पौधे, उनको भी आकर्षित करती है। तो शांत रस में जो पेड़ है उसको जब, जिसमें ये विभाव का मिश्रण हुआ, अर्थात उद्दीपन, विभाव के दो भाग हो गए ना, उद्दीपन और आलंबन, तो उसमें कृष्ण की बंसी के स्वर एक उद्दीपन है, तो उसका मिश्रण हो गया, तो उसको विशेष रस की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ये बोल रहे हैं। अब आलंबन का क्या अर्थ हम नहीं समझ रहे भैया। अनुभाव स्मित नृत्य गीतादि उद्भास्वर, भाव स्मित नृत्य गीतादि उद्भस्वार, स्तंभादि सात्विक अनुभावेर भीतर, स्तंभादि सात्विके अनुभावेर भीतर। तो अनुभाव में स्मित यानी मुस्कान, नृत्य मतलब नाचना, गीत मतलब गाना, उद्भास्वर शारीरिक भावों के लक्षण है, और स्तंभ आदि सात्विक स्वभाव, ये सब अनुभाव के भीतर है। हंसना, नाचना, गाना तथा शरीर के विभिन्न प्रकट लक्षण अनुभाव अधीनस्थ भाव के अंतर्गत आते हैं। स्तंभ इत्यादि सात्विक भावों को अनुभावों के अंतर्गत माना जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु में विभाव की परिभाषा इस प्रकार दी गई, चलिए देखते हैं क्या है। तत्र गेया विभावास्तु रत्यास्वादन हेतवः, ते द्विधालंबना एके तथैवोद्दीपना परे। कृष्ण प्रेम का आस्वादन कराने वाला कारण विभाव कहलाता है। विभाव की दो कोटियां हैं, आलंबन तथा उद्दीपन। अग्नि पुराण में कहा गया है कि विभाव्यते ही रत्यादिर यत्र येना विभाव्यते विभावो नाम सद्वैधालंबनोद्दीपनात्मकः। जिससे कृष्ण प्रेम प्रकट हो वह विभाव कहलाता है। इसके दो विभाग होते हैं, आलंबन जिसमें प्रेम प्रकट होता है, तथा उद्दीपन जिससे प्रेम प्रकट होता है। ठीक है, अब तो क्लियर समझ में आ गया भाई। देखिए, कृष्ण की बंशी सुनी तो उस बंशी से कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट हो गया कि नहीं, और आलंबन मतलब सपोर्ट, तो किसमें प्रेम प्रकट हो गया, किसमें, कृष्ण में। आप समझ में आ गया विभाव का अर्थ। भाई देखिए, जैसे आप ये समझिए कि गोपियों को ने कृष्ण की बंसी की ध्वनि सुना तो किससे उनका प्रेम प्रकट हो गया, प्रेम तो है, प्रेम प्रकट और कैसे हो गया, वंशी से हो गया, और किस में हो गया, कृष्ण में। तो उद्दीपन हो गया बंसी की ध्वनि, और आलंबन हो गया, आलंबन हो गया कृष्ण स्वयं। तो स्पष्ट समझ में आ गया। किशन 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 भगवान, कोई बात नहीं, भगवान सब भावग्राही। कोई कृष्ण बोलता है, कोई किशन बोलता है, कन्हैया भी बोलते हैं। ठीक है, भक्ति रसामृत सिंधु में आलंबन के विषय में कहा गया है, कृष्णश्च कृष्ण भक्ताश्च बुद्धेर आलंबनामतः रत्यार देवीर्षयत्वेन तथा धारत्यापि च। प्रेम का लक्ष्य कृष्ण है और उस प्रेम को धारण करने वाला कृष्ण का भक्त है। उस प्रेम को धारण करने वाला पात्र कृष्ण का भक्त है। विद्वान लोग दोनों ही को आलंबन या आधार कहते हैं। इसी प्रकार हाँ, ये तो एक और हमने बात सीखी। और कृष्ण में प्रेम उत्पन्न हो गया तो कृष्ण प्रेम का आधार क्या है, कृष्ण। और कृष्ण से प्रेम कौन कर रहा है, उनके पार्षद, तो उनको भी आलंबन कहा जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग डेफिनेशन मालूम चल रही है। उद्दीपन जिससे प्रेम उत्पन्न हो, तो प्रेम उत्पन्न हो किस में, कृष्ण में, और किसको, भक्त को। तो दोनों ही प्रेम के पात्र हुए, आधार हुए कि नहीं। भाई कोई कृष्ण से प्रेम कर रहा है तभी तो प्रेम की बात हुई कि ना, कोई कर रहा है, किसी में कर रहा है। तो इस प्रकार से आलंबन के हमने दो अर्थ समझे। अब तो समझ में आ रहा है, हमारे सब बेहोश हो गए लगा।
कुछ समझ में आ रहा है? आलंबन, विभाव, अनुभाव के बारे में हम सुन रहे थे। तो विभाव के दो भाग थे, आलंबन और उद्दीपन। उद्दीपन मतलब वंशी आदि ध्वनि जिससे कृष्ण में प्रेम प्रकट हो जाए, और आलंबन मतलब कृष्ण में जिसमें प्रेम हो रहा है और जिसको प्रेम हो रहा है, दोनों को ही आलंबन यहाँ पे कहा जा रहा है। तो भक्त भी आलंबन है कृष्ण प्रेम के, और कृष्ण भी आलंबन है। आलंबन का मतलब आधार, सपोर्ट। विद्वान लोग दोनों ही को आलंबन या आधार कहते हैं। इसी प्रकार उद्दीपन का विवरण इस प्रकार दिया गया है, उद्दीपनास्तु ते प्रोक्ता भावम उद्दीपयन्ति ये, ते तु श्री कृष्ण चंद्रस्य गुणाश्चेष्टः प्रसाधनम। जो वस्तुएं भावमय प्रेम को उद्दीपित या जागृत करें वह उद्दीपन कहलाती हैं। यह उद्दीपन कृष्ण के गुणों तथा कार्यों के साथ साथ उनकी श्रृंगार शैली तथा केश सज्जा द्वारा संभव होता है। भक्ति रसमय सिंधु। तो समझ में आ रही बात? जैसे इस जगत में भी आप देखिए ना, मान लीजिए माता है, माता अपने बच्चे से प्रेम करती है, तो बच्चे की सैंडल भी देखेगी, तो वो सैंडल देख करके उसको अपने बच्चे में प्रेम होने लगता है। होने लगता है कहने का आशय क्या है? पहले से प्रेम नहीं है, पहले से प्रेम है, लेकिन प्रेम और प्रकट होने लगता है। उस प्रेम के संग वह उद्दीपन मिल गया तो वह प्रकट होने लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किससे प्रेम होता है? किससे प्रेम हो रहा है? पुत्र से। उस बच्चे से। हाँ, उद्दीपन मतलब स्टिमुलेट हो रहा है। प्रेम किससे हो रहा है? बच्चे से। और किसको हो रहा है? माँ को। तो दोनों ही प्रेम के आलंबन हो कि नहीं? सपोर्ट। अरे कोई चीज ऐसे टिकी है तो दो दो चीजों का सपोर्ट नहीं रहता है। सपोर्ट केवल हमेशा एक ही रहेगा, ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए। अरे भाई, हम आपको बिल्कुल ग्रॉसली बता रहे हैं, इस जगत में हमारे हृदय में काम है कि नहीं है? कुछ डाउट तो है नहीं। अब कोई वस्तु देखते हैं तो वो उद्दीपित नहीं कर देती है काम को, काम तो पहले से ही है, लेकिन उसको स्टिमुलेट कर देती है। तो काम अगर होता है तो किस में जागृत होता है? किसी मुझ में काम जागृत हो रहा है और किसी वस्तु के प्रति काम जागृत हो रहा है। काम का दो सपोर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं काम हो रहा है किसके प्रति हो रहा है, नहीं ऐसे ही बस खाली काम हो रहा है ऐसा तो ना होता है। किसी व्यक्ति वस्तु के प्रति काम हमारे वासना जागृत होती है। अब मुझे ऐसे समझाना पड़ता है कि यही समझ में आती बात और क्या कर उसका अनुभव कर पा रहे ना, इसलिए उद्दीपन नहीं होता है। अरे बहुत ग्रॉस नहीं, जलेबी की बात सोच लो आप। जलेबी देख मुंह में पानी आने चलो तो जलेबी उद्दीपन हो गया कि नहीं हो गया? तो इसी प्रकार से, लेकिन जलेबी को देख करके जलेबी वाले से प्रेम नहीं होता है ये दिक्कत है कि नहीं? लेकिन आप समझ सकते हैं इस प्रकार से प्रेम जिसको होता है वो इस प्रकार से अनुभव करता है। ठीक है। तो कृष्ण के केश सज्जा हो या श्रृंगार हो या बांसी की ध्वनि, कुछ भी उसको देख करके भक्तों को प्रेम उनका और प्रकट होने लगता है। भक्ति रसामृत सिंधु 2.1.302 में उद्दीपन के निम्नलिखित अतिरिक्त उदाहरण देता है। स्मितांग सौरभे वंशा श्रृंगनूपुरकं भवः, पदांग क्षेत्र तुलसी भक्त तद वासरादयः। कृष्ण की हंसी, वल्गुआ क्या इत्यादि इत्यादि। बुध मनो गया वल्गुआ, जो भी है, तो उसे स्मरण कर रही हूँ। कृष्ण की हंसी उनके दिव्य शरीर की सुगंधी पागल कर देती है। कृष्ण की, जब रासलीला से चले गए थे कृष्ण, तो उसके बाद वो ढूंढ रहे थे, कृष्ण की सुगंध आ रही है लेकिन कृष्ण नहीं मिल रहे, पागल हो जा रही है उसे कृष्ण के सुगंध को प्राप्त करके। उनकी बांसुरी, बीगुल, नुपुर, शंख, चरणों में बने चिन्ह। शंख कहाँ का सुना था जरा बताइए? जब द्वारका में कृष्ण प्रवेश कर रहे थे, है ना जी। चरणों से बने चिन्ह, ये कहाँ हुआ था बताइए, जल्दी से बताइए। अखरूर जी। अखरूर जी जब चरणों के चिन्ह को देखते हैं तो प्रेम के पुलकित हो गया। अब तो एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा। उनका आवास, उनका घर देखते हैं, द्वारका भी देख सकते हैं, और अन्य कोई भक्त देखता हो भगवान का घर देख करके। उनका प्रिय पौधा तुलसी, उनके भक्त तथा उनके भक्ति से संबंधित व्रत उपवास, ये भावमय प्रेम के लक्षणों को उद्दीपित करने वाले हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि देखिए, भगवान के शुद्ध भक्त को देख के भी प्रेम उद्दीपित हो सकता है भगवान में। आप देखिए प्रभुपाद जी की फोटो देखकर, हम लोग तो प्रेम स्तर पे नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी का फोटो देख करके व्यक्ति के मन में कुछ भक्ति भावना जागृत होती है ना, कितने शुद्ध भक्त हैं इत्यादि इत्यादि। महाप्रभु स्वयं जब शुद्ध भक्त के लक्षण प्रस्तुत कर रहे थे तो उनको देखकर कितने ही लोग भगवान की भक्ति को प्राप्त हो गए थे, है कि नहीं? ये सब बातें, ये सब इसमें उद्दीपन में आएंगे।
भक्ति रसामृत सिंधु में अनुभाव का वर्णन, ये सब विभाव के बारे में सुन रहे थे। भक्ति रसामृत सिंधु में अनुभाव का वर्णन इस प्रकार दिया गया। अनुभावास्तु चित्तस्था भावानाम अवबोधकाः ते बहिर्विक्रिया प्रायः प्रोक्ता उद्भास्वराख्यया। वे अनेक बाह्य भाव लक्षण, ये शारीरिक विकृतियां जो मन के भावों को सूचित करती हैं और जो उद्भास्वर भी कहलाती हैं, अनुभाव अर्थात प्रेम की अधीनस्थ भाव में अभिव्यक्तियां हैं। ये समझ में आ रहा है, भगवान की प्रति प्रेम प्रकट हो रहा है। अब वो प्रकट होकर के किस तरह से शारीरिक रूप में प्रस्तुत हो रहा है, उसको अनुभाव कहा जाता है। समझ में आ रहा है आपको बात? विभाव समझ में आ गया? विभाव के दो भाव हो गए, उद्दीपन और आलिंबन। उद्दीपन हो गया, उद्दीपन कर दिया, से प्रेम जागृत कर दिया। किसमें? भक्त में प्रेम जागृत कर दिया। अब उस प्रेम के जागृत होने से क्या वो प्रकट हो रहा है, किस प्रकार से प्रकट, उसको अनुभाव कह रहे हैं। ये बात, हाँ, जो विकार आ रहे हैं उसको अनुभाव कह रहे हैं। इनमें कुछ लक्षण है नृत्य करना। और ध्यान दीजिए, अनुभाव भगवान में भी आते हैं, आप पढ़ चुके हो उसको। यस्यानुभावम वेद शिवतम, तब सुन चुके कि भीष्मदेव कहते हैं कि इनके अनुभाव को, कृष्ण के अनुभाव को तो शिव जी जानते हैं, नारद जी जानते हैं इत्यादि। क्या अनुभव था कि जैसे वो युद्ध कर रहे हैं, अर्जुन युद्ध कर रहे हैं भीष्मदेव से, और भीष्मदेव इतना तेज युद्ध कर रहे हैं कि अर्जुन लड़ नहीं पा रहे, तो भगवान का भी अनुभव ये होगा कि नहीं, आज तो अर्जुन को मार देंगे, यही भाव आ रहा है, तुरंत कूदे। ये सब अनुभव ही तो है ना कृष्ण का। वो कूद रहे हैं, उनको बाण मारे जा रहे हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे, उनका वो पीताम्बर टूटा जा रहा है, उत्तरी गिर जा रहे हैं, सब अनुभव के ही लक्षण है कृष्ण के। ये हाँ, सेम भाई, भगवान का भी तो भक्तों से प्रेम है ना, तो उद्दीपन हुआ ना इस प्रकार से, उसका ये अनुभव प्रकट हो रहे। इनमें से कुछ लक्षण है नृत्य करना, गिर जाना, भूमि पर लौटना, जोर जोर से गाना तथा रोना, शरीर में विकार, शरीर में रंग परिवर्तन भी हो जाता है, जोर जोर से शब्द करना, अंगड़ाना, दीर्घ निश्वास मतलब लंबी लंबी सांसें लेना, अन्यों की परवाह ना करना, लाल टपकाना, लालास्त्राव, उन्मत्त हंसी, अट्ठास, थूकना, हिक्का इत्यादि। ये सभी लक्षण दो विभागों में रखे जाते हैं, शीत और क्षेपण, मतलब ठंडे और गर्म नहीं, मतलब एक्टिव। गाना, अंगड़ाना आदि शीत कहलाते हैं, एवं नाचना, शारीरिक विकार क्षेपण कहलाते हैं। क्षेपण मतलब फेंकना, मतलब एक्टिवली शरीर में प्रस्तुत करना। तो अनुभव भी समझ में आ गया। जो प्रेम के विकार प्रस्तुत होते हैं प्रेम के कारण शरीर में, उनको अनुभव कहते हैं। इस प्रकार से इनका वर्णन किया गया है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में उद्भास्वर का वर्णन वैदिक शास्त्रों के आधार पर इस प्रकार करते हैं। थक गए या पढ़ूं? अभी इसको तो पढ़ के रुकना है, थक गए तो कोई बात नहीं। ये भी विकार एक है शरीर में। फिलॉसफी बहुत ज्यादा उद्दीपन करती है, तो एक अनुभव प्रकट होने लगता है। उद्भासन्ते स्वधाम्नीति प्रोक्ता उद्भास्वरा बुधै, निव्युत्तेर्य धम्मिलंस्त्रसनं गात्रमोटनं, जृम्भाघ्राणस्य फुल्लत्वं निश्वासाद्याश्च ते मताः। मेन बात यह है कि शरीर में क्या विकार आ रहे हैं, वो बात है, वो उसको अनुभव कहते हैं प्रेम के कारण। अब उसके अलग अलग कैटेगराइजेशन यहाँ बताया जा रहे हैं। भाव में प्रेम में किसी व्यक्ति के बाह्य शरीर में प्रकट होने वाले लक्षणों को विद्वज्जन उद्भास्वर कहते हैं। इनमें से अधोवस्त्र की गांठ ढीली होना तथा उत्तरीय वस्त्र एवं केश का बिखरना कुछ एक लक्षण है। अन्य लक्षण है शारीरिक विकार, अंगड़ाना, नथुनों के अगले भाग का फूलना, तेजी से सांस चलना, हिचकी आना, गिर जाना तथा भूमि पर लौटना। भावात्मक प्रेम के बाह्य प्रदर्शन स्पष्ट समझ में आ रहा है। मेन बात है कि क्या शारीरिक विकार आ रहे हैं, इसको अलग अलग बोल रहे हैं। स्तंभ तथा अन्य लक्षणों का वर्णन मध्य लीला में हुआ है। तो जो हेवी ब्रीदिंग और ये क्या हो गया? ये 52 हम 51 में पढ़ रहे थे या एकदम से आगे? अच्छा नहीं, 51 पढ़ते हैं, इसके आगे हम आगे पढ़ेंगे। कल हम थक गए हैं, मतलब सॉरी आप लोग की थकान हो गई होगी, समझ में बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा होगा। इतना समझ में आ गया कि स्थायी भाव से जब अनुभाव, आज हमने सीखा स्थायी भाव से जब विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव और सात्विक भाव इत्यादि मिलते तो और आस्वादनीय हो जाता है। विभाव था उद्दीपन और आलंबन, और अनुभाव मतलब शारीरिक विकार। उसके बाद आगे के विकारों के बारे में हम कल पढ़ेंगे, भगवान ने चाहा तो। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। मेरा प्रश्न है